Namaskar, very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor Anshul Garg. I hope आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे and are enjoying your day. चलिए दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज का सेशन. आई होप यू ऑल आर enjoying our सेशन. जो लास्ट में अपने जितने भी सेशन हुए अभी तक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और अपने नोट्स भी बनाए होंगे, और जितनी भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया वो आप लोगों ने रिसीव भी कर ली होगी. चलिए जी, इतना मुझे पक्का यकीन है कि जो वोकैब का डर लगता है ना बच्चों को इंग्लिश का, वो आपका सब निकल चुका होगा. आपको अब एक तरीका समझ में आ चुका है कि इस प्रकार हम वर्ड्स को याद कर सकते हैं. और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो कभी डायरेक्ट मतलब याद आए या ना आए, बट जो ट्रिक है वो माइंड में हाथों हाथ आएगी, क्योंकि मैं उसको अज्यूम करवा रहा हूं, और उस ट्रिक से आप वर्ड को, ऑप्शन को आसानी से छांट पाओगे. चलिए तो देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड क्या है. तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है पेंडेमोनियम. वो है पेंडेमोनियम. पेंडेमोनियम का मतलब होता है दोस्तों कोलाहल करना, शोर करना. पेंडेमोनियम का मतलब क्या है? कोलाहल करना, शोर करना. तो जब पेंडेमोनियम 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 मैंने 2-3 बार बोल के देखा तो मुझे क्या आवाज आई? पांडे हारमोनियम. पांडे हारमोनियम. कोई पांडे जी हम मान लेते हैं दोस्तों, और पांडे जी अपने फुल सुरीली आवाज में टन करके फुल शोर मचा रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं कि पांडे जी हारमोनियम के साथ कोलाहल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं. क्लियर है दोस्तों यहां तक? आई होप आपको सारी बातें क्लियर हैं. आइए नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्टमिर्च. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बेस्टमिर्च. टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता ही है. आई होप यू ऑल आर कनेक्टेड विद मी, और वहां पे जो भी मैं कंटेंट शेयर कर रहा हूं वो आप सभी प्राप्त कर रहे होंगे. बेस्टमिर्च. बेस्टमिर्च का मतलब होता है भाइयों बदनाम करना. द मीनिंग ऑफ बेस्टमिर्च इज बदनाम करना, बदनाम करना, टार्निश, टार्निश. ठीक है, तो जब इस बेस्टमिर्च को मैं ध्यान से देख रहा हूं ना, मुझको क्या पता चल रहा है? 20 मिर्च. 20 मिर्च. तो इसकी ट्रिक क्या बन गई दोस्तों? 20 मिर्च. मान लीजिए दोस्तों कि आप सब्जी बना रहे थे, आप सब्जी बना रहे थे और अचानक से किसी का कॉल आ गया, अचानक से किसी का कॉल आ गया. तो आपने अपनी देवरानी को, अपनी जिठानी को, अपनी दोस्त को, किसी को भी आपने उसको बोला कि बहन मैंने सब कुछ कर दिया, सिर्फ इसमें मिर्च डालनी बाकी है, थोड़ी सी मिर्च डाल दे बस. तो उसने क्या किया दोस्तों? एक पूरी चाल बनाई. आप अज्यूम करिए इस पूरी चीज को कि वो जैसे सीरियल में नहीं होता कि आपकी कोई दिरानी है, जेठानी है, ननंद है, वो गई किचन में और उसने दोस्तों 20 मिर्च डाल दी जानबूझ के, और जब लोगों ने खाना खाया तो उन्होंने बोला ये क्या घटिया खाना किसने बनाया? तो उसने क्या किया? आपको बदनाम कर दिया. 20 मिर्च डाल के उसने आपको बदनाम कर दिया. बेस्टमिर्च मतलब बदनाम करना. नेक्स्ट वर्ड इज पनाश. ये वर्ड मेरे को पर्सनली बहुत प्यारा लगता है. पनाश है ना, बोलने में भी मजा आता है. पनाश. तो पनाश का मतलब होता है मनोहर ढंग से, स्टाइलिश, एलिजेंस. कोई भी काम जो आप स्टाइल से कर रहे हैं पनाश बोलते हैं. मैं स्टाइल से पढ़ा रहा हूं, पनाश. समझ में आई बात? तो पनाश का मतलब होता है कोई भी काम जो बड़े आप स्टाइल से करते हैं. तो आपने देखा होगा आजकल फेसबुक वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे काफी लोग वायरल हो जाते हैं जो कोई भी काम स्टाइल से कर रहे होते हैं. जैसे कोई चाय स्टाइल से बना रहा है, वो ऐसे ऊपर से दूध डाल रहा है ना, फिर वैसे करके चाय डाल रहा है, या फिर कोई भी बर्गर बना रहा है, वो गोलगप्पे वाला वैसे से करता रहता है ना. तो कोई भी काम स्टाइल से कर रहा है. तो इसी प्रकार एक पान बनाने वाला था जो पान को बड़े स्टाइलिश तरीके से बनाता था, है ना. पान नाश. पान नाश. एक बंदा था जो पहले पान को बड़े स्टाइल से बनाता था, फिर उसकी चढ़ाई हो गई, फिर उसने जल्दबाजी में पान का नाश ही कर दिया. एक इंसान जो पहले पान को स्टाइल से बनाता था, अब वो पान का नाश कर देता है, अब खराब कर देता है सारा काम. नेक्स्ट वर्ड. जब तक आप इन चीजों के साथ एंजॉय नहीं करेंगे, इनको इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, याद नहीं होने वाली है ना. तो हर चीज में मजा लेते रहिए यार, सीरियस नहीं होना. सीरियस तो एक दिन भगवान आपको कर ही देंगे. उससे पहले आप कुछ जिए अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से. इंटरलॉपर. नेक्स्ट वर्ड इज इंटरलॉपर. इंटरलॉपर का मतलब होता है अजनबी या अनअधिकार प्रवेश करने वाला. यानी कोई अजनबी इंसान है, कोई अजनबी इंसान है, या फिर जिसको परमिशन नहीं देकर वो धक्के से आ रहा है, बिन बुलाया मेहमान आप कह सकते हैं, कि जिसको अनअधिकार मतलब कोई अधिकार नहीं था, कोई परमिशन नहीं है, धक्के से आ रहा है, बिन बुलाया आ रहा है. तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, मैंने इंटर से वर्ड लिख लिया एंटर, यानी एंट्री करना, और लोपर से मेरे माइंड में आया लोफर.
तो दोस्तों जो लोफर होते हैं ना, जो लोग लोफर होते हैं वो बिन बुलाए एंटर कर जाते हैं। जो लोग लोफर होते हैं वह बिन बुलाए एंट्री कर जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं मुंह उठा के, और ऐसे लोगों को हम इंट्रूडर भी बोलते हैं। इनका मतलब अंदर जाना, इनका मतलब अंदर जाना, आप ऐसे याद रख सकते हो। क्लियर है यहां तक बात? नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड दोस्तों, जल्द ही हम एक मैराथन क्लास रखने वाले हैं। मैराथन में मैंने डिसाइड किया कि या तो हम इंग्लिश के जो इडियम एंड फ्रेजेस है एक लंबी सी क्लास लगाएंगे मैराथन में। मिनिमम तो 1 घंटा लूंगा ही लूंगा, 2 घंटे भी हो सकती है। और जो टॉप मोस्ट इडियम एंड फ्रेजेस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे टॉप 100 उठा लिए हमने, टॉप 50 उठा लिए, वैसे वैसे कुछ सीरीज बनाते हैं जिसमें टॉप 50 टॉप 100 इडियम्स को हम बार बार करेंगे। इसी प्रकार एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ चला दूंगा मैं, ठीक है। आप अपना साथ अपना प्यार बरसाए रखें, बस इसी प्रकार जुड़े रहें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें, ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ इतने स्टूडेंट्स मेरे पे विश्वास कर रहे हैं कि सोशल करवाएंगे, वो हमारे काम आएगा। जल्द ही आपके लिए इडियम एंड फ्रेजेस की भी क्लास लेके आने वाला हूं मैं, उसकी टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वो कैब में आपका नंबर नहीं घटेगा दोस्त, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों? सगेसियस। नेक्स्ट वर्ड इज सगेसियस। सगेसियस का मतलब होता है समझदार। समझदार क्या होता है? समझदार। तो सगेसियस को जब मैंने ध्यान से देखा ना, मेरे को वर्ड दिखा साग। मेरे को क्या वर्ड दिखा? साग। साग सब्जी खाने वाले लोग सगेसियस होते हैं, समझदार होते हैं। जैसे आपने सुना होगा घर परिवार में मम्मी होती है, दादी होती है, वो क्या बोलते हैं? हरा साग खाना चाहिए, दिमाग तेज होता है ना, बुद्धि की बढ़ोतरी होती है, तो आप समझदार बन जाओगे। तो साग सब्जी खाने वाले लोग क्या होते हैं? समझदार लोग होते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने आप को किस कैटेगरी में रखें, है ना, क्योंकि अपने को क्या पसंद है बॉस? पिज्जा है, बर्गर है, और भी आइटम, सैंडविच है। हालांकि वो बात है साग सब्जी भी खाते हैं, पर आपने को याद रखना है अभी कि साग सब्जी खाने वाले लोग क्या होते हैं दोस्तों? समझदार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज मर्द। और नेक्स्ट वर्ड इज मर्द। मर्द का मतलब क्या होता है? खुशी। मर्द का मतलब क्या है दोस्तों? खुशी। जैसे ही मैंने मर्द को देखा तो मेरे माइंड में क्या आया? बर्थ आया। मेरे माइंड में क्या आया जी? मेरे माइंड में तो बर्थ आया। तो जब हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होता है, तो हमें क्या होती है? खुशी होती है। घर में हुआ है बच्चे का बर्थ, इसलिए लोग क्या हैं? मर्द। बात समझ में आई? घर में हुआ है बच्चे का जन्म तो लोग क्या है? खुश है, खुशी मना रहे हैं, मर्द है, ठीक है। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्लॉन्ट। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है? दिखावा करना। फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है? दिखावा करना, टू शो ऑफ। फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है? दिखावा करना, टू शो ऑफ। दिखावा करना तो आपको पता है दोस्तों आजकल ट्रेंडिंग में है ही, लोग हर प्रकार से दिखावा कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे वो पर्सनल है। पर कोई नहीं, चलो हम तो अपने इस पे आते हैं, वो कैब पे आते हैं कि कोई आंटी है आपके पड़ोस में, आंटी है वो बड़ा दिखावा करती है कि आपके अंकल तो मेरे लिए फ्रूट लेके आते हैं बच्चा, है ना, मैं ब्रेकफास्ट में भी फल ही खाती हूँ, मैं लंच में भी फल ही खाती हूँ, बड़ी हाइजेनिक टाइप हूँ, बड़े हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तो आंटी क्या है? आंट और फल। आंटी फल दिखाती ज्यादा है और खाती कम है। आंट फल दिखाती ज्यादा है और खाती कम है, मतलब दिखावा करने वाली है, दिखावा करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हेजिमनी। नेक्स्ट वर्ड इज हेजिमनी। हेजिमनी का मतलब होता है वर्चस्व, डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या है? जब आप किसी दूसरे को कंट्रोल करने लगते हैं, आपका वर्चस्व है, आपकी डोमिनेंस है कि आप दूसरे को ऊपर अपना कंट्रोल जमा रहे हैं। तो जब मैंने इस हेजिमनी को ध्यान से देखा ना, मेरे को हेजी से तो याद आया ह्यूज, और मनी से मेरे को याद आया मनी। आपके पास ह्यूज मनी है, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आपका वर्चस्व बना रहेगा, आप दूसरे पे डोमिनेट कर पाएंगे। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है आज के टाइम में तो आप दूसरे के ऊपर अपना डोमिनेंस बना सकते हैं। यहां से हम ऐसे याद रख पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज पेनोप्ली। नेक्स्ट वर्ड इज पेनोप्ली। पेनोप्ली का मतलब होता है कवच। कवच नहीं होता, जैसे आपने देखा होगा जो आर्मर्स होते हैं, जो सिपाही वगैरह होते थे पुराने टाइम में मूवीज में, वो पूरे बॉडी के ऊपर ना एक मेटल का पूरा कवच पहन लेते थे, वो कवच है। और ढेर का मतलब अगर साधारण शब्दों में बताऊं, पेनोप्ली का मतलब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स।
बहुत सारी अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का ढेर। ठीक है, ठीक है। तो पेनेप्ली का मतलब क्या बना दोस्तों? पेन और प्लाई। पेन का मतलब कढ़ाई और प्लाई जो वुडन वाली होती है। दोस्तों यहाँ पे पेन और प्लाई का ढेर लगा है, यहाँ पे पेन और प्लाई का ढेर लगा है, या फिर ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे पेन और प्लाई से बने कवच का ढेर लगा है। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट। और दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक टीचर भी एक स्टूडेंट ही है और हमें अपने स्टूडेंट की सुननी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी सजेशन है कि सर हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि सर मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको करवाने चाहिए, आप मेरे को वो पर्सनली टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक मैं करवा रहा हूं, आपको लगता है कि सर इससे बेटर ट्रिक भी हम बना सकते हैं मेरे, क्योंकि जनरली क्या होता है भाई ये ट्रिक आई कैसे, इनको पढ़ने से आई। अगर आपके माइंड में कुछ अच्छी बेहतरीन ट्रिक आ रही है तो मोस्ट वेलकम माय डियर, आप उसको मेरे साथ जरूर शेयर करें ताकि मैं भी स्टूडेंट्स तक और भी शेयर कर पाऊँ। ठीक है, मेरा यहाँ पे काम है कि जब तक 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होगा ना तब तक हम एक दूसरे की ग्रोथ ही नहीं करवा पाएंगे। ठीक है। प्रीवेरिकेट, नेक्स्ट वर्ड इज दोस्तों प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट का मतलब होता है टाल मटोल करना। टाल मटोल करना मतलब किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आप टाल मटोल कर रहे हैं, मतलब आप उसका आंसर नहीं देना चाहते। तो जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो मेरे को क्या लगा, प्रिय वर कैट। प्रिय वर कैट, कैट का मतलब कैटरीना, याद रखिए आप। तो दोस्तों आपको पता है सलमान खान और कैटरीना के बारे में, तो मीडिया ने कैट से पूछा कि आपका जो प्रिय वर है विकी कौशल, विकी कौशल या आई थिंक सो, हाँ वही होंगे, तो वो कैसे हैं। तो अब वो आंसर ही नहीं दे पा रही, वो टाल मटोल कर रही है। भाई ये काल्पनिक बातें हैं, है ना, रियलिटी में कुछ नहीं पता अपने को, कल्पना कर रहे हैं कि वह अपने प्रिय वर के बारे में आंसर देने में कैट टाल मटोल करने लगी, टाल मटोल करने लगी। नेक्स्ट, रेमनस्ट्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज डियर रेमनस्ट्रेट। रेमनस्ट्रेट का मतलब होता है विरोध करना। रेमनस्ट्रेट का मतलब क्या होता है डियर जी? विरोध करना। रेमंड कंपनी ने, रेमंड से क्या रखा रेमंड, और ये क्या है रेट। रेमंड कंपनी ने अपने रेट बढ़ा दिए। रेमंड एक क्लोथिंग का ब्रांड है, शूटिंग एंड सेटिंग में काम आता है, जो कपड़ा होता है रेमंड का। तो रेमंड ने अपने रेट बढ़ा दिए, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। रेमंड ने अपने रेट बढ़ा दिए इसलिए लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लैम्पून। नेक्स्ट वर्ड इज लैम्पून। लैम्पून का क्या मतलब होता है, निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के मुंह पे उसका मजाक उड़ाना। ठीक है, लैम्पून। मान लीजिए दोस्तों आपका कोई दोस्त है, उसका लैंप बनाने की कंपनी है, उसकी लैंप बनाने की कंपनी है, और आपके लोगों, आपका जो दोस्त है, लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। तो आपके दोस्त ने पूछा यार ये लोग मेरी निंदा क्यों कर रहे हैं, तो आपने बोला भाई तेरी कंपनी का जो लैंप है ना वो कभी ऑन होता है तो कभी ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिक। तेरे कंपनी का लैंप ऑन ऑफ होता रहता है, इसलिए लोग तेरी क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिबेकल। नेक्स्ट वर्ड इज डिबेकल। डिबेकल का मतलब होता है असफलता, फियास्को। फियास्को, फियास्को मैंने करवाया आपको, फियास्को, फी वापस दो, आस्क मतलब पूछना, क्योंकि मैं असफल हो गया, याद करिए आप। डिबेकल, डिबेकल में आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, देव मान लेते कोई बंदे का नाम है, और अक्ल, अक्ल ब्रेन। देव में अकल नहीं है इसलिए उसको क्या देखना पड़ती है, असफलता देखनी पड़ती है। देव में अकल के अभाव से असफलता देखनी पड़ती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज रेमोस। नेक्स्ट वर्ड इज डियर जी रेमोस। रेमोस, रेमोस का मतलब क्या है, पछतावा। रेमोस का मतलब क्या है, पछतावा। अगर आपने कोई गलती कर दी, आपने कोई काम किया, उसके बाद में आपको जो पछतावा हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, रेमोस बोलते हैं। तो रेमो मान लेते हैं एक लड़का है, रेमो एक लड़के का नाम है। रेमो अरसे से, रेमो अरसे से, रेमो अरसे से अपने किए गए काम पे पछतावा कर रहा है। रेमो अरसे से अपने किए गए काम पे पछतावा कर रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेमिश। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेमिश। दोस्तों ब्लेमिश का मतलब होता है दाग या धब्बा। ब्लेमिश का मतलब क्या होता है, ब्लेमिश का मतलब है जी दाग या धब्बा। ब्लेमिश का मतलब दाग या धब्बा।
तो इसको तो ट्रिक बहुत आसान है जी। किसी पे ब्लेम लगाने का मतलब है उसके ऊपर दाग या धब्बा लगाना, किसी की रेपो खराब करना। ये ऐसे बोलते ना कि उसने मेरे ऊपर ब्लेम लगा के मेरे आचरण पे दाग लगा दिया। तो किसी पे ब्लेम लगाने का मतलब है कि आपने उसके ऊपर दाग या धब्बा लगा दिया। नेक्स्ट वर्ड इज मंडेन। नेक्स्ट वर्ड इज मंडेन, ठीक है। मंडेन का मतलब क्या होता है? साधारण सा, ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं आप, ऑर्डिनरी भी इसका सिनोनिम है। सिनोनिम नहीं होता, सिनोनिम होता है। एंटोनिम नहीं होता, एंटोनिम होता है, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम। तो मंडेन का मतलब है बोरिंग सा, मतलब कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं है, अनइंटरेस्टिंग, है ना, नॉट इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों संडे जो होता है ना, बड़े एक्साइटेड होता है ना, पूरा इंटरेस्टिंग होता है, पूरा एक्साइटमेंट भरा होता है, आप लोग बड़े खुश होते हैं। फिर वही जो मंडे आता है, जो अपना वही घिसा पिटा, है ना। तो मंडे जो है, मंडेन से मेरे को क्या आया? मंडे। मंडे क्या होता है दोस्तों? संसारिक सा टाइम है, साधारण टाइम है, ऑर्डिनरी होता है, अनइंटरेस्टिंग होता है। मंडे इज अनइंटरेस्टिंग आफ्टर संडे। तो मंडेन का मतलब क्या हुआ? साधारण, कोई एक्साइटमेंट वाली बात ही नहीं है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज डोमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज डोमेंट। डोमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मोशन नहीं है, सक्रिय रखा है जैसे का जैसा था, ठीक है। निष्क्रिय का मतलब क्या है? जिसमें कोई मोशन ही नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो आपने देखा होगा जो हमारा दरवाजा होता है ना, डोर, उस पर एक मैट रखा होता है, एक जिसपे पैर वगैरह साफ करते हैं आप लोग। तो वो क्या रहता है? वो निष्क्रिय पड़ा रहता है। निष्क्रिय का मतलब उसमें कोई मोशन ही नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं होती, वो जैसे रखा वैसे का वैसा रखा रहेगा। तो डोमेंट का मतलब होता निष्क्रिय। क्या हुआ? निष्क्रिय, ठीक है। नेक्स्ट, स्पिल। नेक्स्ट वर्ड इज स्पिल। स्पिल का मतलब है छलक जाना, छलक जाना, स्लोश, छलक जाना। मान लीजिए दोस्तों, पहले आपका ये जैसे आपने ग्लास लिया और पहले आपकी कोई दिक्कत थी और आपका हाथ ऐसे कांपता रहता था, तो ये जो पानी था वो छलक जाता था, चाय होती थी वो छलक जाती थी। तो आप डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब ये मेरे हाथ में कंपन है, इससे जो भी मैं कोई चीज़ खाता पीता हूँ वो छलक जाती है। तो डॉक्टर ने क्या कहा? एक दवाई दी, पिल दी। पिल मतलब दवाई। डॉक्टर ने कहा इस पिल को खाने से आपकी सारी कंपन दूर हो जाएगी और आपके जो चाय है, जो पानी है, वो नहीं छलकेगा कभी भी। इस पिल को खाने से सारी कंपन जो है दूर हो जाएगी और कभी भी पानी या चाय नहीं छलकेगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज फसाद। नेक्स्ट वर्ड इज फसाद। फसाड का मतलब दो होता है दोस्तों। एक तो होता है मुखौटा या दिखावा करना। दिखावा करने का मतलब कि मैं हूं कुछ और पर मैं दिखा कुछ और रहा हूं। मुखौटा लगाने का मतलब भी तो ये है कि वास्तविकता में मैं कुछ और हूं बट मैं आपको कुछ और दिखाई दे रहा हूं। तो फसाड का मतलब एक तो ये होता है, और दूसरा होता है कोई भी बिल्डिंग का जो फ्रंट फेस होता है। किसी भी बिल्डिंग का जो फ्रंट फेस होता है ना, उसको भी फसाड बोलते हैं। उसको भी क्या कहा जाता है? फसाड कहा जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, जो ये नेता लोग होते हैं ना, पॉलिटिशियन, ये पहले तो फसाद करवा देते हैं और बाद में दिखावा करते हैं उस फसाद को चुप कराने का, है ना। ये नेता लोग पहले तो फसाद करवा दिया, दंगा फसाद करवा दिया, और बाद में दिखावा करते हैं कि यार हम तो चुप करवा रहे हैं बट ये हो ही नहीं रहे। तो दिखावा करना होता है, मुखौटा लगाना मतलब दिखावा करना, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस। अगर आपको अच्छा लगा है, एजुकेटिव लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज योर फ्रेंड अंशुल गर्ग।